जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल 2023 आप सभी के लिए मंगलमय हो, सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, हमारी यही विनती है। वर्ष 2023 में आने वाली एकादशी कौन सी है, कब है, वह उसकी पूजा विधि क्या है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, वह व्रत कथा आदि सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी, मुखकोटि एकादशी आदि नामों से जाना जाता है, जो कि 2 जनवरी 2023 को यानी सोमवार को है। 1 जनवरी को रात्रि 7:11 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। वह एकादशी तिथि का समापन 2 जनवरी 2023 को रात्रि 8:23 पर होगा। वैकुंठ एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 3 जनवरी 7:16 से लेकर वह 9:22 तक रहेगा। इस समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस व्रत वाले दिन व्यक्ति को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करे, हो सके तो जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। जिसके बाद भगवान सत्यनारायण को पानी चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में भी जल चढ़ाए और भगवान विष्णु जी के नाम का उच्चारण करे। जिसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करे। अब आपको भगवान विष्णु जी की पूजा पूरे विधि विधान से व श्रद्धा भाव से करें। पूजा में अपनी श्रद्धा अनुसार फल, पुष्प, वस्त्र आदि भगवान को समर्पित करें। जिसके बाद पुत्रदा एकादशी अर्थात वैकुंठ एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़े। उसके बाद भगवान श्री हरि की आरती उतारे। आरती के बाद प्रसाद चढ़ाकर अपनी पूजा को पूर्ण करें। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व है, अतः इस दिन दीपदान अवश्य करें। पुत्रदा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति तपस्वी तथा विद्वान होकर पुत्र आदि पाकर अपार धन संपत्ति आदि का मालिक बनता है। अतः पुत्रदा एकादशी या किसी भी एकादशी का व्रत हो सके तो जरूर करना चाहिए। तो आइए व्रत की पुत्रदा एकादशी व्रत या वैकुंठ एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित पौराणिक व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसको कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि
इसके बाद हमको कौन पिंड देगा? राजा को भाई बांधव धन हाथी घोड़े राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवता का ऋण मैं कैसे चुका सकूँगा? जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग व्याघ्र सूअर सिंह बंदर सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और पत्नियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिद्धड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस हंस मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतर कर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विषवदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनका एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इस एकादशी के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
हर मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा घर सुख संपदा पुत्र आदि से पूरा होकर मनुष्य सुखमय जीवन व्यतीत करता है। जय श्री राधे कृष्ण। कुछ इस प्रकार एकादशी की हमने आप सभी को पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश की। अतः अब आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।